जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म के कथा का छठा अध्याय की कथा। बोले कृष्ण भगवान की जय, शंकर महादेव जी की जय। सूजी महाराज कहते हैं, राज सिंहासन प्राप्त कर लेने पर वीर राजा भद्राय ने किसी समय अपनी पत्नी के साथ एक रमणीय वन में प्रवेश किया। वहां पर उन्होंने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक ब्राह्मण पति पत्नी चिल्लाते हुए भागे जाते हैं। कोई बाघ उनका पीछा कर रहा था और दोनों पति पत्नी कह रहे थे कि महाराज, हे करुणा निधान, हमारी रक्षा करे, हमारी रक्षा करे। यह पुकार सुनकर राजा ने अपना धनुष उठा लिया। इतने में ही बाघ वहां पर आ गया। उसने ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वहां हे नाथ, प्राण वल्लभ, हे शंभु, जगदीश्वर, इतना कहकर विलाप करने लगी। वह बाघ बड़ा ही भयानक था। जो ही ब्राह्मणी को पकड़ा तो ही राजा भद्रायु ने अपने तीखे बाणों से उस पर आघात किया, पर वह महाबली बाघ उन बाणों से तने भी व्यथित नहीं हुआ और ब्राह्मणी को बलपूर्वक खींचकर दूर तक निकल गया। अपनी पत्नी को बाघ के पंजों में पड़ी देखकर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। वह विलाप करने लगा, हाय प्रिय, हे प्रिय, हे कांते, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तुम परलोक कैसे चली गई? तुमको छोड़कर अब मैं जीवित कैसे रह सकता हूँ? हे राजन, तुम्हारे में बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र कहाँ हैं, जिनकी बड़ी प्रशंसा सुनी जाती है? वह मान धनुष अब कहाँ गया है? तुम्हारा 12,000 हाथियों से भी अधिक बल कहाँ गया? तुम्हारे शंख खंडक और मंत्र विद्या से लाभ हुआ। दूसरों को क्षीण होने से बचाना क्षत्रिय का परम धर्म है। जो शरण में आए पीड़ित की रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के जीवन की अपेक्षा तो उनकी मृत्यु श्रेष्ठ है। इस प्रकार ब्राह्मण को विलाप और उनके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा शोक से मन ही मन विचार करने लगा, अहो, आज भाग्य के उलट पेड़ से मेरा सारा पराक्रम नष्ट हो गया है, मेरे धर्म का नाश हो गया है। अब मेरी संपदा, राज्य और आयु का भी निश्चित ही नाश हो जाएगा। ऐसा विचार करके राजा भद्रायु उन ब्राह्मणों के चरणों में गिर गए और उसे धीरज बंधाते हुए बोले, ब्राह्मण, मेरा पाक नष्ट हो गया है, मुझ क्षत्रिय धर्म पर आप कृपा करें। हे महामते, आप शोक छोड़ दे, आपको मनवांछित पदार्थ दूंगा। यह राज्य, यह रानी, मेरा यह शरीर, सब कुछ मैं आपके अधीन है। बताइए आप क्या चाहते हैं? तब ब्राह्मण ने कहा, है राजन, अंधे को दर्पण से क्या काम है? जो भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करता हो, वो इतना सारा धन लेकर क्या करेगा? जो मूर्ख है उसे पुस्तक से क्या काम? जिसके पास स्त्री नहीं है वह धन लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी चली गई, मैंने कभी काम सुख का उपभोग नहीं किया, अंत काम भोग के लिए आप अपनी रानी मुझे दे। तब राजा ने कहा, है ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? तुम्हारे गुरु ने यही उपदेश दिया है। क्या तुम नहीं जानते कि पराई स्त्री का स्पर्श स्वर्ग और सुयश की हानि करने वाला है? स्त्री के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है उसे सैकड़ों प्रायश्चित के द्वारा भी नहीं धोया जा सकता। तब ब्राह्मण ने कहा, है राजन, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्म हत्या और मदिरापान जैसे पाप को भी नाश कर सकता हूँ। फिर परस्त्री संगम किस गिनती में आता है? आप अपनी स्त्री मुझे दे दीजिए, अन्यथा आप निश्चित ही नरक में पड़ेंगे। ब्राह्मण की इस बात पर राजा ने मन ही मन विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न करने से महापाप हुआ है, अंत इनके बचने के लिए अपनी पत्नी को देना पड़ेगा। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी देकर मैं पाप से मुक्त हो जाऊंगा और अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करने पर राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाया, उनके प्रति अपनी पत्नी को दे दिया। उसके बाद स्नान करके पवित्र होकर देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि की 2 बार परिक्रमा की। एकाग्र चित्त होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगे। इस प्रकार जब राजा को अग्नि में गिरने के लिए उदित देखा तो जगतपति भगवान विश्वनाथ सहसा ही वहां पर प्रकट हो गए। उनकी 5 मुख
मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का काम दे रही थी। कुछ कुछ पीले रंग की जटा लटकती हुई कोटि कोटि सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई दे रहे थे। हाथों में त्रिशूल, खंडगा, कुठार, ढाल, मृग, अभेद पीनांग धारण किए हुए थे और बेल को पीठ पर बैठे हुए थे। बेल की पीठ पर बैठे भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने सामने पाया। उनके दर्शन करके आनंद से युक्त होकर राजा भद्रायु ने हाथ जोड़ लिए और कहा, हे भगवान शिव की स्तुति करने लगे। अपनी बुद्धि के अनुसार राजा ने अनेकों प्रकार से भगवान शिव की स्तुति की। स्तुति करने पर माता पार्वती के साथ प्रसन्न हुए करुणा निधान महेश्वर ने कहा, हे राजन, तुमने किसी अन्य का चिंतन करके जो सदा सर्वदा मेरा पूजन किया है, तुम्हारी इस भक्ति के कारण और तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति को सुनकर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा के लिए स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था और जिसे व्याधि और कोई नहीं, गिरजा नंदिनी उमा देवी थी। तुम्हारे बाण मारने से भी जिसके शेर शरीर को चोट नहीं लगी, वह माया निर्मित था। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। इस कीर्ति मालिनी की और तुम्हारी भक्ति से बड़ा ही संतुष्ट हूँ। तुम और कोई दुर्लभ वर मांग लो, वह भी तुम्हें मैं देता हूँ। तब राजा ने कहा, देव, आप तो साक्षात परमेश्वर है। आपने सांसारिक ताप से घिरे हुए मुझ अभग को प्रत्यक्ष दर्शन दिया, यही मेरे लिए महान है। हे देवों के देव महादेव, आप प्रदाव श्रेष्ठ हो। आपसे मैं दूसरा कोई भी वर मांगता, बस मेरी यही इच्छा है कि मेरी रानी, मेरे माता पिता, पद्माकर वैश्य, उनके पुत्र, इन सबको आप अपना सेवक बना लीजिए। इसके बाद रानी कीर्ति मालिनी ने प्रणाम किया और अपने भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और वर मांगा कि हे महादेव, मेरे पिता चंद्रागत और माता सिमयंती, इन दोनों को भी आपके समीप निवास प्राप्त हो। भक्त वत्सल भगवान गौरीपति प्रसन्न होकर तथास्तु कहा। उन दोनों पति पत्नी को उनकी इच्छा अनुसार वर देकर विवाह से अंतर्धान हो गए। इधर राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके रानी के साथ प्रिय विषयों का उपभोग किया। 10,000 वर्षों तक राज्य करने के बाद अपने पुत्र को राज देकर भगवान शिव के परम पद को प्राप्त किया। राजा और रानी दोनों ही भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करके महादेव जी के धाम को प्राप्त हुए। यह परम पवित्र, पाप नाशक, अत्यंत गोपनीय भगवान शिव का विचित्र गुणावा जो विद्वानों को सुनाता है अथवा स्वयं पढ़ता है, वह इस लोक में भोग ऐश्वर्य को प्राप्त करके अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है। बोले शंकर भगवान की जय। जय हो सूत जी की। सूत जी कहते हैं कि वामदेव नाम से प्रसिद्ध एक महातपस्वी शिव योगी हुए, जो सुख दुख यादि द्रव्य से रहित थे, निर्गुण, शांत, असंग, समदर्शी, आत्माराम, क्रोध को जीतने वाले, ग्रह ग्रहणी से हीन थे, सबके ऊपर दया करने वाले, संलग्न रहने वाले वे महात्मा एक दिन स्वेच्छा अनुसार घूमते फिरते बड़े भयंकर कोच्चरण में जा पहुंचे। उस निर्जन वन में कोई भूख से व्याकुल अत्यंत भयानक ब्रह्म राक्षस रहता था। वामदेव जी को देखकर उन्हें खा जाने के लिए वह राक्षस बड़े वेग से उनकी ओर दौड़ा। उसे आते देखकर योगेश्वर वामदेव जी तनिक भी विचलित नहीं हुए। उस घोर ब्रह्म राक्षस ने बड़े वेग से दौड़कर उन्हें पकड़ लिया। जैसे ही उसे वामदेव जी के अंगों को स्पर्श किया, उसकी सारी पाप राशि तत्काल ही नष्ट हो गई। उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो गया। जैसे ही वामदेव जी के अंगों को स्पर्श किया, उसकी सारी पाप राशि तत्काल ही नष्ट हो गई। उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो गया। जैसे चिंतामणि का स्पर्श करके लोहा भी स्वर्ण हो जाता है, जैसे जम्बू नदी में पड़ी हुई मिट्टी भी सोना हो जाती है, और जैसे मानसरोवर में आए हुए कौवे भी हंस हो जाते हैं, जिस प्रकार एक बार भी अमृत पी लेने से मनुष्य अजर अमर देवता हो जाते हैं, उसी प्रकार महात्मा पुरुष अपने दर्शन और स्पर्श से सभी पापों को मिटा देते हैं और पापियों को पवित्र कर देते हैं। यह सत्संग अत्यंत दुर्लभ है। जो राक्षस पहले भूख से प्यासे विकाल था, वह गौ रूप धारण करके वन में भटकता फिरता था, अब साधु के संपर्क में आने में पुनानंदन में हो गया। उसने योगी ने युगल
चुना, बिंदों में प्रणाम किया और कहा, हे महाभाग, हे महायोगी, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, करुणा दीदे आप मुझ पर प्रसन्न होइए। यह सब प्राणियों को भय देने वाला मुझ जैसा पापा आत्मा, और कहा, आप जैसे दयालु महात्मा के दर्शन। तब वामदेव जी ने कहा, भयानक राक्षस का रूप धारण करके इस वन में बिछड़ने वाले तुम कौन हो? यहाँ पर किस लिए रहते हो? तब उस राक्षस ने कहा, इससे 25वें जन्म पूर्व में पवन राष्ट्र का रक्षक था। उस समय मेरा नाम दुर्जय था। मैं बड़ा महापापी था, स्वेच्छाधारी था, प्रतिदिन नई नई स्त्री का उपभोग करने की इच्छा रखता था। नित्य एक स्त्री को भोग कर छोड़ देता, उसे घर में भीतर रखकर अन्य स्त्रियों का अपहरण करता। मेरे द्वारा भोगी हुई स्त्रियां घर में भीतर बंद रहकर दिन रात शोक में डूबी रहती। मेरे राज्य में जितने ब्राह्मण थे वे सब अपनी स्त्रियों के साथ वहां छोड़ के चले गए। मैं स्त्री विधवा सबको अपहरण करता और उपभोग करता। विषय भोग में आसक्त मत और मदिरा पान में रत रहने वाला मुझे जवानी में ही अक्षमा आदि लोगों ने घेर लिया था। मंत्रियों और सेवकों ने मुझे त्याग दिया। अंत में अपने कुकर्म के कारण मैं मर गया। जो धर्म से भ्रष्ट हो जाता है उसकी आयु नष्ट हो जाती है, आयुष बढ़ता है, भाग्य क्षण हो जाता है, वह अत्यंत दुर्गति में पड़ जाता है। फिर उसके पूर्वज मित्र भी स्वर्ग से निश्चय ही गिर जाते हैं। मृत्यु के बाद यमराज के दूत मुझे यमलोक में ले गए। वहां मैं भयंकर नरक कुंड में डाल दिया गया। उस कुंड के भीतर यमदूतों से पीड़ित होकर मुझे 3000 वर्ष तक रहना पड़ा। उसके बाद अपने बुझे हुए पाप के फल से निर्जन वन में भूख प्यास से विकल एक पिशाच हुआ। पिशाच होने में मैंने 100 वर्ष व्यतीत कर दिए। उसके बाद व्याघ्र, तीसरे जन्म में अजगर, चौथे जन्म में भेड़िया, 5वें में सुअर, 6वें में गिरगिट, 7वें में कुत्ता और 8वें में सियार, 9वें में नेल तथा 10वें में मुर्ग, 11वें में वानर, 12वें में गिद्ध और 13वां में नेलवा और 14वें में कौवा, 15वें में रीछ, 16वें में वन मुर्गा, 17वें में गधा और 18वें में बिलाव, 19वें में मेंढक कछुआ, 21वें में जन्म में मछली, 22वें में जन्म लेकर चूहा, 23वें में उल्लू और 24वें में जंगली हाथी, और अब जन्म में मैं ब्रह्म राक्षस हुआ हूँ। इस समय आपके शरीर के स्पर्श मात्र से मेरी पूर्व जन्म की सारी स्मृति आ गई है। आपके सत्संग से मेरे मन में वैराग्य और प्रसन्नता हुई है। हे महामते, ऐसा प्रभाव आपको कैसे प्राप्त हुआ? तब वामदेव जी ने कहा, यह मेरे शरीर पर लगे हुए भस्म का प्रभाव है। भगवान शंकर के सिवा ऐसा दूसरा कौन सा भस्म है जो शक्ति जानता हो? महादेव जी का ऐसा महात्म है कि वैसा ही महात्म भस्म का भी है। भस्म के स्पर्श से ही तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई है। अंत तुम श्रद्धा से पवित्र त्रिपुंड धारण करो। महातपस्वी शिव योगी वामदेव जी ने इस प्रकार भस्म का महात्मा उसे बताया। भस्म को अभिमंत्रित करके गौर ब्रह्म राक्षस को दे दिया। उस ब्रह्म राक्षस ने अपनी लता में त्रिपुंड धारण किया और उसके प्रभाव से वह तात्काल ही ब्रह्म राक्षस का शरीर त्याग कर दिव्य स्वरूप में सुशोभित हो गया। उसने भक्ति पूर्वक गुरु वामदेव जी की परिक्रमा की और दिव्य विमान में बैठकर पुण्य लोक में प्रस्थान किया। महायोगी वामदेव जी साक्षात शिव की भांति उन्हें संसार में भ्रमण करने लगे। सूजी महाराज कहते हैं कि श्रद्धा ही संपूर्ण धर्म के लिए अत्यंत हितकर है। श्रद्धा से ही मनुष्य दोनों लोकों में सिद्धि प्राप्त होता है। श्रद्धा से भजन करने वाले पुरुष पत्थर की मूर्ति भी फल देने वाली होती है। श्रद्धा भक्ति से पूजा करने वाले पर अज्ञानी गुरु भी सिद्धिदायक होते हैं और श्रद्धा के जप से किया हुआ मंत्र अविदित स्थिति को प्राप्त कर लेता है। श्रद्धा से पूजा करने पर देवता नीच पुरुष को भी फल देते हैं। अज्ञाथा और व्रत सभी निष्फल हो जाते हैं। जैसे बांज वृक्ष का फूल व्यर्थ हो जाता है जो सर्वत्र सक्षय युक्त हो, श्रद्धा न हो, अत्यंत चपल हो, वह परमार्थ में भ्रष्ट होकर संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। मंत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिष, औषधि और गुरु में जैसी जिसकी भावना होती है वैसी ही उसे सिद्धि प्राप्त होती है।
इस विषय में एक अद्भुत उपाख्यान बताता हूँ, जिसे सुनने से सभी मनुष्य अशरात देश के राजा के सिंह केतु नाम से विख्यात एक पुत्र था, जो समस्त उत्तम गुणों से युक्त सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाला था। एक दिन महाबली सिंह के दो कुछ सेवकों को साथ लेकर शिकार खेलने वन में गया। राजकुमार का कोई सेवक जो शवर यानी भील कुल में उत्पन्न हुआ था, शिकार की खोज में इधर उधर घूम रहा था। उसने एक टूटा फूटा गिरा पड़ा पुराना देवालय देखा। उसने चबूतरे पर एक शिवलिंग पड़ा हुआ था, जो पीठ से टूटकर अलग हो गया था। वह शिवलिंग सीधा और सूक्ष्म था। शबर ने उसे मूर्तिमान सौभाग्य की भांति देखा। पूर्ण कर्म से प्रेरित होकर उसने उस शिवलिंग को शीघ्रता से उठा लिया और बुद्धिमान राजपुत्र को दिखाया और कहा, हे प्रभु, देखिए यह कितना सुंदर शिवलिंग है। मैंने इसे यहीं पर देखा है। मैं आदर पूर्वक इसकी पूजा करूंगा। आप मुझे पूजा की विधि बताए, जिससे मंत्र ना जाने वाले मुझ जैसे पुरुष के द्वारा भी शिवलिंग प्रसन्न हो जाए। निषाद के इस प्रकार पूछने पर परिहास कुशल राजकुमार ने हंसकर कहा, शिवलिंग को शुद्ध आसन पर स्थापित करके सदा संकल्प पूर्वक नूतन जल से अभिषेक करे। शुभ गंध अक्षत वन के नए नए पत्र पुष्प धूप दीप द्वारा पूजन करे। चिता की भस्म चढ़ाए और अपने भोजन करने योग्य अन्न द्वारा भगवान को भोग लगाए। पुनः धूप दीप आदि उपचारों को अर्पित करे अथवा योग्य नृत्य वाद और गीत आदि की व्यवस्था करे। फिर नमस्कार करके विधि पूर्वक भगवान का प्रसाद ग्रहण करे। यह मैंने शिव पूजा की साधारण विधि बताई है। इस प्रकार उपदेश देने पर चंडक नाम के उस शबर ने उसे सादर शिरोधार्य कर दिया। अपने घर में आकर लिंग मूर्ति महेश्वर को प्रतिदिन पूजन करना प्रारंभ कर दिया। वह प्रतिदिन चिता भस्म का उपहार भेंट करता। अपने लिए जो वस्तुएं उसे प्रिय थी, वह सब कुछ गंध पुष्प अक्षत पहले भगवान शिव को निवेदित करता। उसके बाद प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण करता। इस प्रकार अपने पत्नी के साथ वह भक्ति पूर्वक महेश्वर की पूजा करने लगा। इस आराधना को करते हुए उसे कई साल बीत गए। एक दिन वह शबर जब शिव पूजा के लिए बैठा तो देखता क्या है, उसके पात्र में चिता की भस्म तनिक विशेष नहीं है। वह तुरंत ही उठा, दूर दूर तक चिता भस्म ढूंढता हुआ घूमने लगा, पर कहीं पर भी उसे चिता भस्म नहीं मिली। अंत में वह थक कर घर पर लौट आया और अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, हे प्रिय, आज तो मुझे चिता भस्म नहीं मिली है। बताओ अब मैं क्या करूं? आज मुझ पापी के शिव पूजन के विघ्न पड़ गया है। पूजा के बिना मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। अपने पति को इस प्रकार व्याकुल देखकर शबर की पत्नी ने कहा, हे नाथ, डरिए मत, मैं एक उपाय बताती हूँ। यहाँ अपना घर बहुत दिनों से पुराना हो गया है। इसमें आग लगाकर उस अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी और आपके लिए बहुत सी चिता भस्म तैयार हो जाएगी। तब शबर ने कहा, हे प्रिय, यह मानव शरीर ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष को श्रेष्ठ साधन है। इस नव यौवन संपन्न सुख शरीर को तुम क्यों त्याग रही हो? तब शबर की पत्नी ने कहा, जीवन की सफलता इसी में है कि दूसरे के हित के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया जाए। फिर साक्षात शिव के लिए जो अपने प्राणों को त्याग करे, उसके लिए तो कहना ही क्या। मैंने कौन सी घोर तपस्या की है जिससे भगवान शिव की प्रीति के लिए प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर को त्याग करती हूँ। अपनी पत्नी को इस प्रकार स्थिर बुद्धि और शिव भक्ति में दृढ़ देखकर शबर ने तथास्तु कहकर उसकी सराहना की। शबर की पत्नी अपने स्वामी की आज्ञा पाकर स्नान से पवित्र होकर अलंकार धारण किए अपने घर में आग लगाकर अग्निदेव की भक्ति पूर्वक परिक्रमा करके पति देव गुरु को नमस्कार करके और हृदय से भगवान सदाशिव का ध्यान करके अग्नि में प्रवेश करने के लिए उदित हो गई। उसने हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति की, देव, मेरी इंद्रियां आपकी पूजा के लिए पुष्प हो, यह शरीर धूप अरूढ़ और हृदय दीपक हो, प्राण भविष्य का काम दे, काम इंद्रिय आपके लिए अक्षत हो। इस समय यह जीवन आपकी पूजा के फल को प्राप्त हो। धनापति को बेर का पद नहीं चाहती, अविचल स्वर्ग भूमि की इच्छा नहीं रखती,
ब्रह्मा जी के पद की भी अभिलाषा नहीं रखती, बस यही चाहती हूँ कि यदि फिर संसार में मेरा जन्म हो तो प्रत्येक जन्म में आपके चरण बिंदों के सुंदर मकरंद का पान करने वाली भ्रमरी हो जाऊं। मेरे देवता भले ही मेरे सैकड़ों जन्म हो, किंतु मेरे अज्ञान हेतु भूल माया मेरे चित्त में प्रवेश ना करे। किंचित आधे क्यों क्षण के लिए मेरा हृदय आपके चरण कमलों से अलग ना हो। हे महेश्वर, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। और इस प्रकार देवेश्वर भगवान शिव को प्रसन्न करके दृढ़ निश्चय वाली शबर की पत्नी प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई। क्षण भर में ही उसका शरीर जलकर भस्म हो गया। फिर शबर ने उस भस्म को लेकर जले हुए घर के पास ही भगवान शिव का पूजन किया। पूजन के अंत में उसने प्रसाद लेने को नित्य आने वाली अपनी प्रियतमा का स्मरण किया। स्मरण करते ही वह पहले की भांति हाथ जोड़कर सामने खड़ी दिखाई दी। अपनी पत्नी को देखकर और जलकर भस्म हुए अपने घर को भी पहले की भांति स्थित पाकर वह आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा, ओहो, अग्नि तो अपने तेज से वस्तु को जला देती है, सूर्य तो केवल किरणों से ताकते हैं, राजा अपने दंड के द्वारा अपराधी को दगत करते हैं और ब्राह्मण मन से जला डालता है। मेरी पत्नी तो प्रत्यक्ष अग्नि में जल गई थी, वह जीवित कैसे हो गई? पता नहीं यह स्वप्न है या भ्रम में डालने वाली माया है। इस प्रकार विचार करते हुए शबर ने अपनी पत्नी से पूछा, हे प्रिय, तुम तो अग्नि में भस्म हो गई, तुम फिर यहाँ कैसे आ गई? यह जला हुआ घर फिर से अपने समान कैसे आ गया? तब शबर की पत्नी ने कहा, घर में आग लगाकर उसने भीतर प्रविष्ट किया और अपने आप मुझे कोई सुध नहीं थी। ना मैंने आग देखी और ना ही लेश मात्र भी ताप का अनुभव किया। ऐसा जान पड़ा था कि मैं तो मानो जल में गई हुई हूँ। आधे क्षण तक गाढ़ निद्रा में जैसे सो रही हूँ। अब क्षण भर में जाग उठी हूँ। उठते ही देखा तो हमारा घर जला हुआ नहीं कि पहले की तरह। इस समय भगवान की पूजा के अंत में प्रसाद देने के लिए आपके पास आई हूँ। अभी वे दोनों इस प्रकार बात ही कर रहे थे कि इतने में उनके आगे एक परम अद्भुत दिव्य विमान प्रकट हुआ। उस पर भगवान शंकर के 4 सेवक आगे की ओर और बैठे हुए थे। उन्होंने निषद दंपति का हाथ पकड़ा और उन्हें विमान पर बिठा लिया। शबर और उसकी पत्नी को अपने शरीर का त्याग भी नहीं करना पड़ा। शिव दूतों के हाथों को स्पर्श प्राप्त किया। निशा दंपति के वे ही शरीर तत्काल उन्हीं के समान दिव्य हो गए। इसीलिए समस्त पुण्य कर्मों में श्रद्धा ही रखनी चाहिए, क्योंकि शबर ने नीच होकर भी श्रद्धा के बल से योगियों की गति प्राप्त की। सब वर्ण के लोगों से उत्तम जन पाने का लाभ है। संपूर्ण शास्त्रों का विचार करने वाली विद्या से भी यदि श्रद्धा न हो तो क्या लाभ है? जिसके चित्त में सदा भगवान शिव की भक्ति बनी रहती है, उससे बढ़कर तीनों लोकों में कौन पुरुष धन्य है। बोले भगवान शंकर की जय हो। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कथा हम कल सुनेंगे। हरे कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।